नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है शील फाटा मापे रोड के एमके कंपाउंड में, जहाँ पे ये ठाकुरपाड़ा परिसर है। और आज यहाँ पे एमआईएम के जो नगर सेवक है कमरुल हुदा शेख, उन्होंने यहाँ पे जो कई चालियाँ हैं, उन चालियों के जो गटर का काम है उसका आज अपने हाथों से शुभारम्भ किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और ज़्यादातर इनके अंदर महिलाएं हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनके परिसर के अंदर जो कमरुल हुदा शेख ने जो गटर के काम का जो शुभारम्भ किया है, उस बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज आपके परिसर के अंदर जो यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है कमरुल हुदा शेख, उन्होंने आपकी जो चालियाँ हैं, यहाँ पे कई चालियाँ मैंने देखा है जिसमें कई घर है, तो आज यहाँ पे जो गटर का जो काम है उसका उद्घाटन किया, उस बारे में आपका क्या कहना है। देखो, आप तो देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा यहाँ परिसर कितना ये है और यहाँ पे बहुत सारे काम बाकी है। जब से कमरुल भाई नगर सेवक मतलब आए हैं, तो हमारे यहाँ की बारीक से बारीक भी चीज़ है वो हम लोग, हमारे यहाँ से कोई भी छोटा बच्चा भी अगर उनको कॉल करता है कि भाई हमारे एरिया में ऐसा ऐसा है, तो दौड़ के आने वाले नगर सेवक है। वो कौन से भी पार्टी के रहे, हमें वो नहीं है, लेकिन काम करने वाले इंसान हमें चाहिए और वो इंसान के रूप से हमें मिला है। और हमें पता है, हमें यकीन है कि हमारे यहाँ का जो भी कोई मसला है वो हल कर देंगे। और आप आज उन्होंने हमारे यहाँ का गटर का जो ओपनिंग किया है, वो भी काम जल्द हो जाएगा और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में जुड़े रहे। मैडम, जैसे कि अभी आपने कहा कि मतलब जब से कमरुल हुदा भाई जीत कर आए मनपा का चुनाव, तब से मतलब आपके इलाके के अंदर जो भी काम होता है एक फ़ोन कॉल पे वो हाजिर हो जाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में तत्पर रहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि इसके पहले जो यहाँ के जो नगर सेवक हुआ करते थे, क्या वो लोग काम नहीं करते थे इस तरीके का जिस तरीके से कमरुल हुदा कर रहे हैं। देखो, अगर पहले भी बहुत सारे नगर सेवक यहाँ पे रह चुके हैं, हमें तो उनके पीछे दौड़ना पड़ता था कि भाई हमारे यहाँ का ऐसा ऐसा काम है। और ये हम तो सीधे बोलने वाले लोग हैं, जो है नगर सेवक है उनकी जिम्मेदारी है कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे नल पानी देना है, लाइट का समस्या है, गटर है, नाले है, ये सब नगर सेवकों का काम है। और वो करने के लिए ये ऐसे नगर सेवक कमरुल जी की ये हमारा काम है, ये मानने वाले हैं कि ये हमें लोगों की सेवा करने के लिए हमें वहाँ पे जाना है। जब हम चुन के जाते हैं तो ये जरूरी है कि हम लोगों की सेवा करने के लिए है। तो ये चीज़ अगर कहीं माइंड में रहती तो ये इनके साथ में हमने देखा है। और पहले के भी नगर सेवक रुचि, अगर वो यहाँ पे काम करते तो आपको इस तरह का एरिया नहीं दिखता। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि 1 साल के बाद दोबारा मनपा के चुनाव होने जा रहे, तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप अपने इस इलाके से एक बार फिर कमरुल हुदा शेख को चुनाव में मतलब जिता के उनको कामयाब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारे यहाँ के सब महिलाएं हैं और महिलाओं की ताकत सबसे बड़ी रहती है, हर चीज़ में महिलाएं आगे है। और अगर ऐसे नगर सेवक है जो लोगों की बात सुनने वाले हैं, लोगों का काम करने वाले हैं, लोगों की छोटी से छोटी बात ध्यान में रखते, तो हम उनको क्यों नहीं चुन के देंगे, बिल्कुल देंगे। और ऐसा देखने में आया कि मतलब ये जो काम है, जो सरकारी जो निधि होती है उसका भी इस्तेमाल होता है। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है, हमने खुद जायज़ा लिया है कि किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है, ज़ाती प्रॉब्लम होता है, जैसे शादी ब्याह है, कोई अगर बीमार हो गया है, उसको भी बन मुट्ठी काफ़ी हेल्प करते हैं वो, और अपने निजी खर्च से मतलब उसका सारा खर्चा उठाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है। बिल्कुल, हमने बहुत सारे ऐसे मैटर में एक महिला संस्था में काम करती हूँ, मतलब महिला संस्था चलाती हूँ। और मेरे पास मैं गए 17-18 साल से ये सब काम कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं जिसको किसी को हेल्प की ज़रूरत है, सीनियर सिटीजन है या कोई दवाखाने का मसला है, कुछ भी हो, तो हमने ये देखा है कि उनको जब भी हमने कॉल किया है, मैं ये बोलती कि मेरा छोड़ो, लेकिन एरिया का कोई भी इंसान अगर उनको आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि हर किसी के लिए दौड़ने वाले हैं और वो काम करते। मतलब और वो काम ऐसा है उनका कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये काम किया। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे कि करते कम है, दिखाते ज्यादा है। और इनका ऐसा है कि करते हैं लेकिन दिखाते कम है। मतलब कुल मिला के आप इनके काम करने के तरीके को मतलब उससे संतुष्ट है आप लोग। इनसे संतुष्ट है हम काम करने के लिए, लेकिन फिर भी आगे चल के कोई कुछ रहता है तो हम हक से उनको बोल के भी करके लेंगे और वो करते। मैडम, आप भी यहाँ पे मौजूद है। आज आपके इलाके के अंदर जो यहाँ के नगर सेवक है कमरुल हुदा शेख, उन्होंने आपके जो गटरें हैं, चालियाँ, मैंने देखा कि कई चालियाँ यहाँ पे, और बारिश के दिनों में तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती होगी आप लोगों को। तो आज आपके इलाके के अंदर जो नगर सेवक है कमरुल हुदा, उन्होंने गटर का जो शुभारम्भ किया, उद्घाटन किया उसके काम का, उस बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं कमरुल सर का अपना ये सत्कार किया, उसके वजह से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात, हमारे सील ठाकुरपाड़ा विद एमके ठाकुर कंपाउंड में उनका स्वागत करती हूँ।
दूसरी बात, अभी आपने जो हमारी परेशानी के बारे में पूछा, उसके बारे में परेशानी तो बहुत है, जितना कम करो उतना काफ़ी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गटर सबसे पहली बात। दूसरी बात है, बारिश का पानी जो आता है लोगों के घरों में घुसता है, उसकी वजह से गटर नहीं है। दूसरी बात, बारिश जो नल का पानी आता है उसकी दिक्कत है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तीसरी बात है रोड रास्ता, जिसमें कि आने जाने के लिए दिक्कत है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब से हमारे नगर सेवक यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारी हर परेशानी में हमारा साथ दिया है, हर हमारे सुख दुख में दौड़ भाग के आते हैं। जब उनको कॉल करो, अगर बिजी भी होंगे तो भी उसमें से अपना शेड्यूल में से वो टाइम निकालते हैं, हमारे लिए हमेशा यहाँ आते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि आज जैसे आप नगर सेवक यहाँ के बने हो, आगे भी आप बने रहना चाहते हैं तो आप हमारी ऐसी सेवा करते रहिए, हमारा आपके लिए आदर सत्कार हमेशा ऐसे बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर भविष्य में कभी हमारे लिए कोई तकलीफ होती है तो सर हम आपको जिम्मेदार पकड़ेंगे, चाहे यहाँ कोई भी नगर सेवक आने दीजिए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे नगर सेवक मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सर जब भी यहाँ आए हैं, कभी भी चाहे छोटा रहे बड़ा रहे या गरीब या अमीर, ये कभी भेदभाव उन्होंने किया नहीं है। तो इसी वजह से मैं तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ ये आए हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी भी एक प्रॉब्लम है जो आप लोग सुन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ रहती नहीं है, चाली में नहीं हूँ, मैं बाजू के चाली में ही हूँ। मेरे घर में बारिश में हर समय पानी भरा रहता है, उसके अलावा गटर नहीं। कहाँ रहते हैं? मैं ये बगल के एक चाली में रहती हूँ। क्या नाम है उस परिसर का? गया भाई ठाकुर चाल रूम का नाम है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और वो चाली में मैं आज 20 साल से रह रही हूँ। लेकिन मेरा कभी कोई सुनवाई हुआ नहीं है और मेरे तरह से सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जो है मैं साफ बोल रही हूँ। यहाँ के गांव वाले बोलते तुम गांव वाले नहीं, बाहर वाले। इसका मतलब क्या, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हम 55 से पले बड़े यहाँ, कोई बोलता तुम बाहर से शादी करके आई हो, तुम यहाँ की नहीं हो। मेरे को ये सबसे मतलब नहीं है। मुझे मेरा खाली परेशानी है कि मेरे को गटर एक निकाल के दीजिए, पानी का दिक्कत हो रहा है, मुझे पानी का दिक्कत मेरा सॉल्व करिए, जिसमें कि मेरे सब भाई बहन परेशान हैं, यहाँ तक कि मेरे चाली वाले भी, बाहर वाले भी, क्योंकि ये मेरा पूरा मैका है। इसी वजह से मैं नगर सेवक जी से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप जब भी काम करें तो सबको एक समय तक मिला के काम करिएगा। बस इतना ही बोल के मैं अपना 2 शब्द पूरा करती हूँ। मैडम, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रास्ते, सड़क और रोड की बात की थी आपने, सड़क रोड का भी दिक्कत तो जैसे कि आप भी जानते हैं, अगर बात हम मुमरा कौसा की करें तो जो मुमरा कौसा की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो पूरी तरह से कंक्रीट की हो चुकी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके परिसर के अंदर अभी भी एक कच्ची सड़क है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी ये जो सड़क है ये भी कंक्रीट की कर देंगे कमरुल हुदा शेख? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनके पास सामने ये प्रस्ताव रखा है कि हमारे यहाँ पे भी कंक्रीटीकरण हो जाना चाहिए और वो बिल्कुल हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी वही कहती हूँ कि सही बात है सर, जब तक है तब तक हमारा पूरा काम करेंगे और आगे भी सर हमारे यहाँ नगर सेवक की बन के नहीं मतलब आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि कमरुल हुदा शेख जो ये नगर सेवक है, इनके रहते हुए इनके कार्यकाल के अंदर आपको जो परिसर है मतलब वो उसके अंदर काफी विकास के कार्य होंगे, आपका ऐसा कहना है? बहुत सारी चीजें हैं, उनके आने की वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है, इसके लिए सब लोग बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने इस परिसर की कई महिलाओं से बात किया, उनसे जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से मतलब आज यहाँ पे कमरुल हुदा शेख जो नगर सेवक है यहाँ के, उन्होंने यहाँ की चालियों के जो गटर है उसके काम का जो उद्घाटन किया, उस बारे में उनका क्या कहना है। तो सभी लोगों ने उनकी जम के तारीफ़ की है और उनका ये कहना है कि इसके पहले जो नगर सेवक हुआ करते थे वो यहाँ तक जो समस्याएं होती थी लोगों की वो कभी न जानने की कोशिश करते थे और न कभी यहाँ पे वो यहाँ पे इस परिसर में झांकते थे। लेकिन जब से कमरुल हुदा यहाँ के नगर सेवक बने, वो काफ़ी ध्यान दे रहे पूरे इलाके के अंदर और ख़ासकर इस परिसर के अंदर, और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि कमरुल हुदा शेख के रहते हुए जो अधूरे विकास के कार्य है वो भी जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। कुल मिला के यहाँ की जो जनता है इस परिसर की, वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है कमरुल हुदा शेख के। और अब हम बात करेंगे ज़फ़र सैयद से, जो रिश्ते में कमरुल हुदा शेख के जो चाचा हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनके भतीजे ने जो लगातार जो विकास के कार्य को उद्घाटन करते चले जा रहे हैं, फिर चाहे वो शिवली नगर परिसर हो या भोलेनाथ परिसर, और आज यहाँ पे ये ठाकुरपाड़ा परिसर के अंदर भी उन्होंने अपने विकास कार्य का उद्घाटन किया है, उस बारे में उनका क्या कहना है? मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे सामने खड़ी हैं हमारी माएँ बहनें, मैं पूरे कंपाउंड के MK ठाकुर कंपाउंड के सभी रहवासियों का यहाँ मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे भतीजे कमरुल हुदा शेख के हौसले को बढ़ाया। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि जहाँ हम खड़े हैं MK ठाकुर कंपाउंड शिल्प एरिया में आता है। ये एरिया ऐसा था कि यहाँ आने के बाद
ये लगता था कि जैसे यहाँ ना तो कोई नेता है ना तो कोई कारपोरेटर है, ऐसा लग रहा था, ऐसा एकदम पिछड़ा एरिया। लेकिन जब से हम लोग इलेक्शन यहाँ 2017 से जीते, मोइन भाई कोई भी रोड, कोई भी गटर नाला ऐसा नहीं है जो हम लोगों से अछूता रहा। थोड़ा दो एक नाले जो गटर ये बचे थे उसको भी काम हम लोगों ने उसमें ले लिया है। और आश्वासन कर देता हूँ मैं, या कहता हूँ, यहाँ के जो मैडम खड़ी हैं भी बोल रही थी कि कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। अभी एक मैडम बोल रही थी कि मेरा यहाँ ससुराल है या मैका है, इस हिसाब से गटर का मैं खुले मन से एकदम बोल रहा हूँ कि 1 या 2 दिन के अंदर आपके उस एरिया का सर्वे कमरुल हुदा से बोल करके उसको करवाऊँगा। करवा करके उसको यथास्थिति जो भी रहेगा उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर कोई अड़चन किसी का नहीं रहा तो। दूसरी चीज़ जो आप ये बता रहे थे कंक्रीटीकरण का, चूँकि ये शिल्ड मुनीर कंपाउंड जो एरिया है ठाकुर पाड़ा एमके, कुछ लैंड्स इसमें किसी के मालिकाना हक के हैं, कुछ फॉरेस्ट लैंड में लगते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत काम करने में जो अड़चन आती है उसका हम संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको पूरा कर लिया जाए। और मुबारकबाद पेश करता हूँ, शाबाशी देता हूँ अपने भतीजे कमरुल हुदा शेख को कि जिस एरिया में जहाँ जाता हूँ दिल खुश हो जाता है। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, हम लोगों ने इनको एक कम उम्र में जो जिम्मेदारी दी थी उसको इन्होंने बखूबी निभाया, इसलिए मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ईश्वर इनको और आगे ले जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है कमरुल हुदा शेख, जो खुद यहाँ पे मौजूद है। कमरुल हुदा भाई, आपके जो आपने यहाँ पे जो काम का जो उद्घाटन किया है, गटर नाले के काम का उद्घाटन किया है, तो यहाँ की जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है, वो जम के आपकी तारीफ़ कर रही है और उनको बहुत सारी उम्मीदें भी है। आने वाले दिनों में वो काफ़ी अपेक्षाएँ रखते हैं आपसे कि मतलब आपके रहते हुए यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा जो अधूरा रह गया विकास का काम वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। एरिया के कुछ लोग यहाँ एमके ठाकुर कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग आए हमारे यहाँ ऑफिस पे और बताया कि यहाँ गटर का प्रॉब्लम है, पानी बारिश में पानी भर जाता है। तो हमने बोला ठीक है, उनको आश्वासन दिया, फाइल मंजूर करवाया और वो काम करने के लिए बोला उनको, और आज उसका ओपनिंग हुआ। कमरुल हुदा भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि आप कंटिन्यूस लगातार मतलब विकास कार्यों का उद्घाटन करते चले जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनपा चुनाव को देखते हुए जिसे 1 साल का समय बाकी रह गया है उसकी वजह से तो नहीं कर रहे? जैसे और नगर सेवक जो इस वक्त मतलब सब लोग विकास के काम की अब याद आ रही है जब 1 साल का चुनाव का समय बाकी रह गया है, तो क्या आप भी इसी तरीके से कि आप पहले से ही विकास के कार्य करते चले आ रहे? ऐसी बात नहीं है। जब से मैं 2017 से चुन के आया हूँ, जब से मैं कंटिन्यू लगातार काम करते रहता हूँ। कहीं भी कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, आपका भोलेनाथ होने दो, शिवली नगर होने दो, रशीद कंपाउंड या शिलफाटा एरिया, मुनीर कंपाउंड, एमके ठाकुर कंपाउंड, तो कंटिन्यू जो है सब मैं लगातार करते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कि इलेक्शन एक साल बाकी है तो अभी से मैं तैयारी चालू है। मेरा जब से इलेक्शन जीत के आया हूँ कंटिन्यू में लगातार करते रहता हूँ काम, जहाँ भी तकलीफ है। मतलब जो भी लोगों की समस्याएं होती है उसके समाधान के लिए आप तत्पर रहते हैं। जी, जी। और इसीलिए जनता भी, चाहे वो भोलेनाथ नगर की हो, शिवली नगर परिसर की हो, या फिर ये जो शिलफाटा मापे रोड का जो ठाकुरपाड़ा परिसर, यहाँ पे भी लोग जम के कमरुल हुदा शेख जो यहाँ के नगर सेवक है उनकी काफ़ी जम के तारीफ़ कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर जो थोड़े मोड़े अधूरे जो विकास के कार्य रह गए वो भी जल्दी पूरे कर ले जाएंगे। तो काफ़ी हद तक यहाँ की परिसर के लोगों को इनसे उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि ऐसा नहीं है कि मतलब कमरुल हुदा से इलेक्शन के पहले एक्टिव हो गए। ये पिछले काफ़ी जब से इलेक्शन जीत के आए हैं, जब से वो नगर सेवक बने, तब से वो एक्टिव रहे अपने वार्ड में, अपने परिसर के अंदर, और जो भी लोगों की समस्याएं होती है उसको मतलब उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर चाहे गटर नाले का मसला हो या फिर रोड का मसला हो, हर मसले के लिए वो हमेशा रात दिन तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि मतलब उनका जो वार्ड है, उनका जो पैनल है, तो वहाँ की जनता उनसे काफ़ी खुश है और वो जम के तारीफ भी कर। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि जैसे कि दूसरे जो नगर सेवक है वो जो सरकार मनपा द्वारा जो निधि दी जाती है उस निधि का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने इलाके के अंदर विकास कार्यों के अंदर। लेकिन कमरुल हुदा शेख जो मैं उनको निजी तौर पे भी जानता हूं, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो अपने जाति खर्च से भी लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फिर चाहे शादी ब्याह का मामला हो या
किसी को मतलब कोई अगर सख्त बीमार है, किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है, तो उसको भी मुट्ठी बंद तरीके से मतलब उसकी हेल्प कर दिया करते हैं। और कुल मिला के यही कारण है कि आज वो लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय माने जाते हैं। अब देखना ये कि 1 साल का समय रह गया है चुनाव को, मनपा चुनाव को। आने वाले दिनों में यहाँ के उनके वार्ड की, उनके परिसर की जनता कितनी भारी मतों से जिता के उनको दोबारा फिर नगर सेवक बनाती है, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।